एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो हमारा चैप्टर है सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण, इसके हम क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। जो हमारा सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 4 है, तो इसके हम क्वेश्चन और आंसर है वो करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आर्य समाज की स्थापना है वो राजा राममोहन राय के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। तो ये की गई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, यानी आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय। तो ये कहा जाता है राजा राममोहन राय को, यानी 19वीं सदी के भारतीय नवजागरण का जो अग्रदूत है वो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। अब हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया। तो संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन है वो किया था राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ये संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन है वो राजा राममोहन राय ने किया था। अब ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई। 1862, 1828, 1875 और 1893। तो ब्रह्मा समाज की जो स्थापना है वो 1828 ईस्वी में की गई थी। अब हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर का, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, मूल शंकर, जटाशंकर, भवानी शंकर। तो इसका उत्तर होगा मूल शंकर, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता हैं। तो अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन है। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र सेन, आचार्य तुलसी। तो इसका उत्तर होगा आचार्य तुलसी, यानी आचार्य जो तुलसी हैं वो अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता हैं। अब हम पढ़ेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म है वो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर का, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म है वो गुजरात के मोरवी क्षेत्र के टंकारा में हुआ था। अब हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की। तो आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना है वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का देहवास कहाँ हुआ। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का देहवास है वो अजमेर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है सती प्रथा विरोधी कानून कब पारित किया गया। तो सती प्रथा विरोधी कानून है वो 1829 के अंदर है वो पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है अणुव्रत आंदोलन किसने शुरू किया। तो अणुव्रत आंदोलन है वो आचार्य श्री तुलसी ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है अणुव्रत का क्या अर्थ है। तो अणु अर्थात छोटे छोटे व्रत अर्थात नियम, नैतिकता के छोटे छोटे नियम। अब हम पढ़ेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है शुद्धि आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की और स्वामी दयानंद ने छुआछूत, बाल विवाह, कन्यावत प्रथा, पर्दा प्रथा, मूर्ति पूजा, धार्मिक अंधविश्वास, श्रद्धा आदि का विरोध किया और इन्होंने विशेष परिस्थितियों में अन्य धर्म स्वीकार करने वाले हिंदुओं का वैदिक रीति से शुद्धिकरण कर पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने हेतु एक आंदोलन चलाया, जिसे शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है रामकृष्ण परमहंस कौन थे। तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ये कलकत्ता में गणेश्वर स्थित काली मंदिर के में पुजारी थे और कहा जाता है कि इन्होंने काली माता, कृष्ण, ईसा, महेश एवं बुद्ध के दर्शन किए थे। इनका वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886 के शिष्य थे और इनसे दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात नरेंद्र नाथ अर्थात विवेकानंद विवि दिशानंद के नाम से जाने गए। तो इनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के बेलूर के पास 5 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसकी जो शाखाएं हैं वो भारत सहित समस्त विश्व भर में फैली हुई हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है राजा राममोहन राय का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान बताइए। तो राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता तथा नए युग का अग्रदूत भी
कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। इन्होंने भारत में ईसाई धर्म के प्रभुत्व को रोकने की कोशिश की। इन्होंने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों यथा सती प्रथा है, बहुपत्नी प्रथा, जाति प्रथा आदि का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। इन्होंने अंग्रेज गवर्नर जनरल बेटिंग से मिलकर 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम पारित करवाया। इन्होंने शासकीय भाषा के लिए फारसी के स्थान पर अंग्रेजी का समर्थन किया ताकि लोगों में नवजागरण है वो आ सके और राष्ट्रीय भावना की प्रसार की दृष्टि से राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी व मिरातुल अखबार प्रकाशित है वो करवाया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वामी विवेकानंद की प्रारंभिक जानकारी दीजिए। तो स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति, धर्म एवं समाज की अच्छाइयों से संपूर्ण विश्व को अवगत कराया यानी जानकारी दी। इनका जन्म कोलकाता के विश्वनाथ दत्त के परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और इन पर अपनी माता भुवनेश्वरी देवी का विशेष प्रभाव था। इन्होंने भारतीय दर्शन के साथ साथ पश्चिमी विचारों का भी अध्ययन किया। प्रारंभ से ही इनकी रुचि अध्यात्म के प्रति थी और सन 1881 में विवेकानंद की गुरु रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई, जिनके ये भक्त बन गए। गुरु रामकृष्ण से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात इनका नाम है वो वीवी दिशानंद हो गया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्य समाज के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो आर्य समाज के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं, यानी वैदिक धर्म के शुद्ध रूप की पुनः स्थापना करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना, भारतीय सभ्यता व संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना, पौराणिक विश्वासों, मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध करना, हिंदी व संस्कृत भाषा के महत्व एवं प्रसार में वृद्धि करना, सभी की उन्नति में अपनी उन्नति तथा सभी की भलाई में अपनी भलाई समझना, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन है वो प्रदान करना। ये आर्य समाज के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अणुव्रत आंदोलन क्या है। तो अणुव्रत आंदोलन एक नैतिकता का आंदोलन है जो किसी भी धर्म यो संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। इस आंदोलन के जनक जैन तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य श्री तुलसी थे। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, समाज या जाति का हो वह अणुवर्ती बन सकता है। ये विशुद्ध रूप से मानव कल्याण का एक अहिंसक आंदोलन है। तो इस आंदोलन ने जातिवाद, सांप्रदायिकता, छुआछूत का विरोध किया तथा नारी जाति को सम्मान दिया और ये देश में नैतिकता के प्रसार, चारित्रिक सुदृढ़ता के विकास को आंदोलन है। और यह एक मानवतावादी आंदोलन है जो व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। ये दबाव मुक्त स्वेच्छा से अणुवर्ती बनने का आंदोलन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रह्मा समाज द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों का वर्णन कीजिए। तो 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की और ब्रह्मा समाज मूलतः वेद उपनिषदों पर आधारित है। ये सभी धर्मों के प्रति सहनशील था। राजा राममोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का विरोधी कानून बनवाकर इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया था और इसके अतिरिक्त छुआछूत, बाल विवाह, बहुविवाह, नशा, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। ब्रह्मा समाज कर्मफल के सिद्धांत में विश्वास करता था। यह समाज मूर्ति स्थापना, बलि देना एवं अन्य किसी भी धर्म की निंदा करने का विरोध करता था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वामी दयानंद सरस्वती की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका बताइए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, स्वराज्य को अपने कार्य का आधार बनाया और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो हिंदू समाज व धर्म में फैली हुई बुराइयों को दूर करना था। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वराज्य शब्द को प्रथम बार प्रयोग किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया। इन्होंने कहा था कि स्वराज्य विदेशी राज्य से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी ही बुराइयां क्यों न हो। इन्होंने 4 स्व की अवधारणा दी, ये हैं स्वराज्य और स्वधर्म, स्वदेशी एवं स्वभाषा। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।